न्यूज राजसमंद, आपकी आवाज़ हम बनेंगे। कुछ दिन पहले नरसिंह द्वारा मेन गेट मामले को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ था, उसको लेकर क्या कहा डॉक्टर बलराम दास जी महाराज ने, सुनिए। त्याग करके जिस तरह से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भाग करके अपनी जान बचाने के लिए हिंदुस्तान आए, तो उस तरह से निकल भी जाना चाहिए। यदि साथ में नहीं रहेंगे तो हो सकता है इस ध्वजा पताका पर जो हमारे विरोधी हैं वो कोई और पताका फहरा दें और कह दें कि महाराज जी तो वो मुल्ला से मिले हुए हैं। अरे भाई, ईमानदार यदि मुसलमान है और वो काम कर रहा है ईमानदारी से, तो रखना गुनाह है क्या? जहाँ पर हिंदुओं की रक्षा हुई है और आज हम लोग मंदिर के सामने हिंदुओं के गाँव में फंसे हुए हैं। सबसे पहले तो अभद्र टिप्पणी किया कि बलराम दास हाय बलराम भू माफिया, ऐसे सब बोलने लगे। पर महाराज जी को धीरे धीरे विवाद बढ़ते बढ़ते इनको दम गिरफ्त में ले लिए कि जब तक चाबी आप नहीं दीजिएगा तब तक आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। अब थोड़ा भी कुछ भी हो सकता था महाराज जी के साथ, ऐसा हम अनुभव किए। प्रशासन बिल्कुल मूक दर्शक में है, प्रशासन कोई भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। तो वहाँ पर जाति का भी टिप्पणी करते थे, समझे न। हम तो उस सनातन को मानने वाले आदमी हैं जहाँ जन और जनार्दन में कोई अंतर नहीं है। क्या मतलब आपको पुलिस पर विश्वास नहीं रहा? पुलिस पर पूरा विश्वास है, लेकिन कभी कभी कुछ काल के लिए पुलिस वाले ऐसे कुछ काम कर जाते हैं जिससे भय हो जाता है और विश्वास कम होने लगता है। 1 साल पहले ज़मीन जो है पीछे, वो हमारे दादा गुरुजी स्वामी श्री नारायण दास जी महाराज जी के नाम से है। उसके लिए नामांतरण के लिए गुरुदेव भगवान के नाम पर चढ़े, वो प्रक्रिया शुरू किया तहसील में और उसका विरोध किए। उसमें 15 लोग थे, वो लोग आकर के यहाँ ज्ञापन दिए। एक बार अटैक भी किए हमारे आश्रम पर और वो कहते हैं कि वो उठा लो, वो नाम चढ़ने नहीं दूंगा। और उस दिन से विशेष रूप से वो लोग धार देने लगे। वो कहते हैं कि हमको ट्रस्टी बनाओ यहाँ का। और ट्रस्टी कैसे अनधिकारी व्यक्ति को बना दिया जाए? भाई, जो मंदिर के हित में काम करेगा उसको ट्रस्टी बनाया जा सकता है, या जब आवश्यकता हमें होगी ट्रस्ट बनाने की तो हम बनाएंगे। उनका यही है कि इसे ट्रस्टी हमें बनाओ, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, नहीं तो जीने नहीं दूंगा। करीब 5-7 लोग हैं। वो 5-7 लोग ही गांव को गुमराह किया करते हैं। वो नेता अपने आप को मानते हैं, बड़े अप्रोच वाले मानते हैं शासन प्रशासन इत्यादि में, और वो लोग इस तरह से करते हैं। अपने तो महात्मा हैं। मैं कहीं जाता आता भी नहीं, बहुत ज़रूरी होता है धार्मिक कार्य तो उसमें जाता हूँ, लेकिन उनकी क्या मंशा है पता नहीं। इस मामले में आपने थाने में या प्रशासन को अवगत कराया ये जो घटनाक्रम हुआ? हमारे यहाँ 18 में भी चोरी हुई थी। करीब 60-70 हज़ार रुपया चोरी हो गया था। दान पात्र पूरे उठा के ले गया। उस समय योगेंद्र जी संभवतः थानेदार थे। उस समय भी मैं एप्लीकेशन FIR का दबाव दिया, उन्होंने नहीं किया। कुछ भी सुराग पता नहीं चला। उसके बाद भी कुछ न कुछ समस्या आती रही, मैं सूचना देता रहा। अभी भी SP साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन ले गया था, मैडम के पास भी। हमें किसी से द्रोह नहीं है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए तो प्रशासन को अवगत कराना चाहिए ना। लेकिन उनको भी चाहिए कि बार बार इस तरह की समस्या हो रही है तो दर्ज करना चाहिए केस या विशेष ध्यान दें, लेकिन उस पर ध्यान थाने वाले नहीं दे पाते। नहीं, चोरी की घटना अलग है। जैसे आपके साथ जो अटैक हुआ, आप बता रहे हैं जिस तरह का पहले अटैक हुआ, या इस घटनाक्रम को लेकर आपके ऊपर जो अभद्रता जो आपके साथ की है, जो आपके साथ जो व्यवहार हुआ, उसको लेकर आपने कोई रिपोर्ट दी? उसके बाद मैं नहीं दिया हूँ। मैं अब जो इस देश में एक शास्त्र का वचन है कि त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत कुलम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। यदि कोई गांव में एक व्यक्ति दुष्ट हो जाए तो उसको गांव से बाहर कर देना चाहिए। एक घर यदि दुष्ट हो जाए तो उसको बाहर कर देना चाहिए। यदि सब ही जगह यदि आपको रहने का नहीं, यदि आत्मा पर आप सुरक्षित नहीं, तो इस पृथ्वी को भी त्याग करके जिस तरह से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भाग करके अपनी जान बचाने के लिए हिंदुस्तान आए, तो उस तरह से निकल भी जाना चाहिए। क्योंकि जब आप रहेंगे तो अपने संदेश को, अपनी वाणी को मीडिया के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। आज जब रहेंगे ही नहीं तो कौन किसके सामने अपनी व्यथा को रखेंगे? इसके चलते अब किनारे निकलना चाहता हूँ। तो अभी आज जो भक्तजन आए सभी इन्होंने कहा है कि आपको यहीं रहना है और उस अनुरोध को आपने स्वीकार भी किया है? हाँ, स्वीकार किया हूँ।
ये तो जानता हूँ कि एक दिन तो मरना है ही, लेकिन राम काज करते हुए वहाँ भी जा रहा था, बैठता नहीं, ठाकुर जी का ही काज करता। लेकिन आप लोगों की यदि इच्छा है, भक्तगणों की इच्छा है, तो रहूँगा, भले आहुति देना पड़े इस जीवन का। लेकिन मैं बहुत लोगों से जुड़ा नहीं रहा करता, मोबाइल वगैरह ग्रुप वगैरह से, इसके चलते थोड़ी समस्या आती है, क्योंकि देर से बात जाती है लोगों के पास। इसी के चलते अभी जितने लोग हैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि मंदिर आते जाते रहिए। पृथ्वी वीर भोग्या वसुंधरा कहा गया है। यदि आप संघर्ष करेंगे, आप साथ में रहेंगे, तो ये ध्वजा पताका फहराते रहेगी। यदि साथ में नहीं रहेंगे तो हो सकता है इस ध्वजा पताका पर जो हमारे विरोधी हैं वो कोई और पताका फहरा दें और कह दें कि महाराज जी तो वो मुल्ला से मिले हुए हैं, अमुक से मिले हुए हैं। ये भी आरोप हमसे पर लगाया गया कि आप मुसलमान ठेकेदार को क्यों रखे। अरे भाई, ईमानदार यदि मुसलमान है और वो काम कर रहा है ईमानदारी से, तो रखना गुनाह है क्या? आपको क्या अभी भी असुरक्षा महसूस हो रही है? बिल्कुल असुरक्षा। जब वो लोग कुछ न कुछ करते रहते हैं, सुरक्षित तो हूँ ही, क्योंकि जंगल में कभी अकेला ही रहा करता हूँ, कभी 4 लोग हैं, कभी अकेला। लेकिन जो दुश्मन हुआ करता है वो युद्ध को जीतने के लिए किसी न किसी तरह के प्रक्रिया को अपनाते रहता है। और हमारे यहाँ सनातन के संतों पर तो बहुत तरह के आक्षेप रुपया पैसा के बल पर लगा दिया जाता है। नहीं कुछ होगा तो चारित्रिक आक्षेप लगा दिया जाएगा। तो इसके चलते भी मैं इस जगह को छोड़ना चाहता हूँ कि दुश्मन प्रबल हो गए हैं। यदि हमारे जो हनुमान जी के प्रेमी भक्तगण हैं, यदि सजग नहीं रहेंगे तो कुछ न कुछ तो आक्षेप लगाएंगे युद्ध जीतने के लिए। पूरे घटनाक्रम में पुलिस और प्रशासन से भी आपकी नाराजगी है? पुलिस प्रशासन से होगी नहीं। पुलिस प्रशासन फ़ोन करके हमें वहाँ बुलाया गया। वहाँ पर इस तरह से 15-16 वर्ष के बच्चों को, 14 वर्ष के बच्चों को एक तरह से हमारे खिलाफ इस तरह से भड़काया गया था कि उनकी ऐसी दृष्टि थी बच्चों की कि क्या कहा जाए। जिस समय मैं वहाँ बैठा था वर्ला के पास, मैडम सामने थी, SHO मैडम और सरपंच साहब इत्यादि भी थे। मैं गाड़ी में बैठ गया था यहाँ आने के लिए, किसे आ रहा हूँ, चाबी हमसे मांगा गया कि चाबी दीजिए। चाबी मैं उनको देने के लिए आया, किसे आ रहा हूँ। गाड़ी में बैठा तो गाड़ी पर थप्पी मारी गई, रोकी गई। 5-10 लोग बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते, गाड़ी से उतरो। गाड़ी से उतर के मैं गया और बरगद के पेड़ के नीचे मुझको बैठाया गया। पुलिस वाले एक केवल हमारे पीछे थे, नहीं तो बिल्कुल अकेला। और संत हमारे साथ हैं, सुदर्शन दास जी महाराज श्री काशी से हैं। ये खुद भी हमारे सामने बैठे थे कि कौन सी परिस्थिति में आकर के ये वीर वसुंधरा, जहाँ महाराणा प्रताप हैं, जहाँ पर हिंदुओं की रक्षा हुई है, और आज हम लोग मंदिर के सामने हिंदुओं के गांव में फंसे हुए हैं। यहाँ तो महाराज जी को बुलाए, यहाँ चलिए नरसिंह द्वारा चलिए, तो हम भी इनके साथ गए। वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले तो अभद्र टिप्पणी किया कि बलराम दास हाय हाय, बलराम भू माफिया, ऐसे सब बोलने लगे। तो हम सबसे बेचारा कुछ नहीं बोले, मगर महाराज जी को धीरे धीरे विवाद बढ़ते बढ़ते इनको एकदम गिरफ्त में ले लिए कि जब तक चाबी आप नहीं दीजिएगा तब तक आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। किसकी चाबी? चाबी वो मंदिर के चाबी, जो नरसिंह द्वारा है, क्योंकि जब तक चाबी आप नहीं लाइएगा तब तक। उसके बाद धीरे धीरे सब उग्र हो गया। अब थोड़ा भी कुछ भी हो सकता था महाराज जी के साथ, ऐसा हम अनुभव किए। प्रशासन बिल्कुल मूक दर्शक में है, प्रशासन कोई भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। जब यहाँ हम सब जो है, अब यहाँ संत परंपरा को है, यहाँ पर 3 पुस्तक यहाँ खप गया है। पहले नारायण दास जी थे, उनके बाद रामदास जी है, बलराम दास जी यहाँ पर है। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के PhD होल्डर आदमी है, जो यहाँ पर 12 बरस तक यहाँ सेवा दिए। यहाँ तक कि जीवन के बहुमूल्य चाहते थे कहीं नेट और GRF निकाल के कहीं पर ये आप लेक्चरशिप में रहते, दर्शन से आचार्य किए। उसके बाद कुमारिया के लिए कि ताकि इस राजस्थान है, यहाँ पर राजस्थान में मैंने महाराणा प्रताप से लेके मीराबाई से लेके ना जाने वैष्णव के 13 द्वार में यहाँ पर 12 द्वार आचार्य जी यहाँ पर है। पिपाजी से लेके संतों का, हम सब की बहुत संतों का यहाँ पर ऐसा हम सब कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह से ऐसा घटना होगा इस गांव में। हम सब जो है तो भक्त पर निर्धारित है। यदि पूरा कुमारिया गांव यदि चाहेंगे कि ये आदमी यहाँ नहीं रहे तो कैसे रह सकते हैं, क्योंकि हम तो समाज से जुड़े आदमी हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा, जैसे यदि कुछ आदमी वहाँ पर जाति का भी टिप्पणी करते थे, समझे ना। हम तो उस सनातन को मानने वाले आदमी हैं जहाँ जन और जनार्दन में कोई अंतर नहीं है। क्या जब राशियु यज्ञ किए थे युधिष्ठिर, तो उसमें जो सबसे अंत्यत जाति थे वाल्मीकि, कल के
कि घंटी एक बार रख दिए थे राशियों जग में। तो जब घंटी रख दिए, जब तक वो नहीं बजेगा तब तक जग पूरा नहीं होगा। और कल के जब घंटी नहीं बजा, कल के क्यों नहीं बजा, कल के कि एक भक्त जो है हमारा है वो भोजन नहीं किए हैं। तो उसको जब वो भक्त आगे क्या कौन थे, वो झाड़ू देने वाले आदमी थे जो समाज के। जब वो पा लिया उसको कौन, तो महारानी द्रौपदी अपने हाथ से पवाए। जब वो पा लिए तो उसके बाद क्या हुआ, घंटी बज गया। तो अपना यहाँ कहाँ, हम सब तो उस आदमी जब साधु में जब संस्कार होता है तो सबसे पहले वो जातीय खत्म हो जाता है, न गोत्र रहता है न जाति रहता है, अचूत्र होता। हम सब कभी कास्टिंग फिल्म करने वाले हैं, हम सब तो सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी, ईसावास इदम सर्वम। हम तो जर्रे जर्रे में ईश्वर के देखते। हमारे भगवान बड़ा अवतार ले लिए, नरसिंह अवतार ले लिए, मस्त अवतार लिए, और क्या हम मानव में भेद करेंगे। संस्कार दिया जाता है। साधु समाज में कोई जाति पूछा नहीं जा सकता, यदि जाति पूछने पर उसको गौ हत्या के सदृश पाप लगता है। यहाँ पर उसका इशू कर रहा था कि कोई इस तरह से कोई जाति का है इसलिए तोड़ दिया, ये सब क्या कोई मुद्दा बन क्या। आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, कम से कम 100 मंदिर टूटा है कि बनने के लिए। क्या जब मोदी जी वहाँ बनाए तो कम से कम अयोध्या में जो मंदिर के विस्तार हुआ तो क्या वहाँ मंदिर नहीं टूटे, क्योंकि उसको बनाना है। और हम गेट बना रहे हैं क्योंकि वास्तुकला से गलत है, तो हम यदि गेट तो उसको तोड़ना पड़ेगा तब न कुछ बनेगा। आज वो तोड़ने का कैसा इशू बन रहा है, आप समझिए। आश्रम का जो परिभाषा है, जहाँ अन्न का व्यवस्था और आदर हो और आसन तीनों का जो समुच्चय, उसका नाम आश्रम है। यहाँ पर आज कुमारिया गाँव, ऐसा कोई संत यहाँ जो नहीं है जो मोहनदास से लेके यहाँ पर बड़े बड़े जगत गुरु यहाँ पर नहीं आते। क्या कोई गांव वाला से जब भी कभी होता है सहयोग तो कोई संत यहाँ पर आए, उनके रहने के लिए, यहाँ सोने के लिए, भोजन के लिए सब व्यवस्था है। बहुत संत, हम तो 2 महीना से देखे कम से कम 10-5 संत लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। ये संतों का ये जगह है। ये जो घटनाक्रम हो उसमें पूरा गांव थोड़ी हुआ, कुछ लोग हैं। और जरूर होगा, ऐसा बात नहीं है। यहाँ जो कुछ व्यक्ति है, ऐसा बात थोड़ा कि हम सब कुमारिया वाला को कह रहे हैं कि सब कुमारिया का आदमी, उसमें थोड़ा आदमी है। इसलिए जो भी सज्जन आदमी है उसको उससे बाहर निकलना चाहिए और कहना चाहिए कि नहीं भाई इस तरह से हम सब नहीं है। तो इसी बात का डर है, असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। जरूर करते हैं, क्योंकि जो माहौल वहाँ था महाराज जी के साथ, जो उसको मैंने कि बंधक बना लिए थे कि जब तक चाबी नहीं दीजिएगा छोड़े। किसने बनाया बंधक? वहाँ के जो पब्लिक वहाँ थे, क्योंकि हम तो अनजान किसी को हम पहचान नहीं रहे। हम सबको भी अभद्र टिप्पणी करते थे, कोई दारू पी के ऐसे करते थे, कोई ऐसे, मगर उसमें गाँव भी कुछ आदमी ऐसे भी थे जो हमको बचाते थे कि नहीं भाई तो मेहमान है, इसको ऐसा मत करो, फलना चिल्ला, ऐसा था बात। मगर है कि वो पुलिस थी, पुलिस बिल्कुल दम कोई हरकत में नहीं है, कहीं कुछ नहीं। माहौल बिगड़ भी सकता था, मगर प्रशासन के तरफ से नो हेल्प। थाना को ऐसा आभास था कि कहीं ये भीड़ जो है आश्रम पर भी नहीं आ जाए, इसलिए सिविल बेस में आए एक पुलिस, तो उसके पूछे कि भाई आप कौन है, क्योंकि माहौल तो बड़ा एक डरावना हो गया था। तो कल ये कौन है, कल के हम थाना से आए हैं, हमको वहाँ से भेजा गया कि देखो कोई माहौल तो ऐसा नहीं है। मगर जब थाना को ये आभास है कि इस तरह से ये माहौल, तो कम से कम थाना को हरकत आना चाहिए न प्रशासन को। पूरे घटनाक्रम को लेकर अब कोई थाने में FIR दर्ज हुई या नहीं हुई? उसके बाद नहीं दिया हूँ, क्योंकि जान गया कि जो थाना ही उनके साथ है तो हम क्या करेंगे जा करके। और उधर वालों को दुख होगा कि महाराज जी हमारे विरोध में आ रहे हैं और दुश्मन प्रबल होगा। तो मतलब आपको पुलिस पर विश्वास नहीं रहा? पुलिस पर पूरा विश्वास है, लेकिन कभी कभी कुछ काल के लिए पुलिस वाले ऐसे कुछ काम कर जाते हैं जिससे भय हो जाता है और विश्वास कम होने लगता है। क्योंकि हमारे साथ बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं है, इसके चलते वो लोगों को ज़्यादा बेट दिए। लेकिन जो गरीब होता है, जो कमज़ोर होता है, उससे की रक्षा की जाती है। और उस दिन मैं कमज़ोर था और उन्होंने रक्षा भली भांति नहीं की। आप देख रहे हैं न्यूज़ राजसमंद। न्यूज़ राजसमंद से जुड़ने के लिए निम्न सोशल मीडिया पर फॉलो करें और आपकी न्यूज़ भेजने के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।